नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। माओवादियों ने कल एक दिवसीय बंद बुलाया था, जिसको लेकर मनहरपुर, गोइलकेरा, सोनवा नक्सल प्रभावित वाला इलाका पूरी तरह से बंद रहा, दुकानें बंद रही। इस दौरान माओवादियों ने जमकर उत्पात भी मचाया है। कल शाम में मनहरपुर से जराईकेला जाने वाली बीच सड़क में माओवादियों ने कोलबंगा के पास जो है 2 पेड़ को गिरा दिया सड़क पर और पूरी तरह से जाम कर दिया। साथ ही वहां पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, पेड़ में बैनर लगाया है और रोड के किनारे कई पोस्टर भी उन्होंने लगाए हैं। माओवादियों का उत्पात पश्चिम सिंहभूम जिले में प्रतिरोध सप्ताह के दौरान से ही जारी है। कल आपको मैंने एक अपडेट दिया था कि छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुदलीबाद गांव में बीएसएनएल टावर में भी माओवादियों ने आगजनी की है। हालांकि उसकी कोई भी फोटो वीडियोज निकल कर सामने नहीं आई, क्योंकि ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा डर के साए में थे और कल बंदी था, इस वजह से भी फोटो निकल कर सामने नहीं आया। वहीं कुदलीबाद के पास जो है एक पुलिया को भी उड़ा दिया गया है, ऐसी खबर मिल रही है और इसकी सूचना जो है कई लोगों ने बताया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कई लोगों का ये भी कहना था कि सड़क उड़ा दिया गया है, अब जो ये कहा जा रहा है कि एक पुलिया को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। हालांकि कल पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी, इस वजह से ये पुख्ता जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज देखिए किस तरीके से ये वीडियोज और फोटोज निकल कर सामने आई है, जहां माओवादियों ने कोलबंगा के पास में ही एक सड़क को जो है जाम कर दिया है। 2 पेड़ को सड़क पर गिराकर बैनर पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रतिरोध सप्ताह के दौरान माओवादियों ने कोलबंगा में ही एक एयरटेल टावर को अपना निशाना बनाया था, आगजनी की थी। कोलबंगा के बाद जो है बहदा में उन्होंने आगजनी की और बहदा के बाद कुदलीबाद में बीएसएनएल टावर को जलाया। तो देख सकते हैं किस तरीके से माओवादी एक के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि माओवादी जो है ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आखिर जो है पेड़ों को काटकर पोस्टरबाजी, बैनरबाजी करते हैं, क्यों मोबाइल टावर को अपना निशाना बनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई के पीछे माओवादियों का मुख्य उद्देश्य होता है दहशत फैलाना, अपनी मौजूदगी जताना और सुरक्षा बलों पर दबाव बनाना। सड़क जाम और पोस्टर लगाकर माओवादी यह दिखाना चाहते हैं कि वे अभी भी इलाके में सक्रिय हैं और स्थानीय प्रशासन पर उनकी नज़र है। बैनरों के जरिए अपनी विचारधारा और मांगों को जो है ग्रामीणों तक वो पहुंचाते भी हैं। सड़क अवरोध से जो है पुलिस और अर्धसैनिक बलों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित होती है, आवाजाही रुक जाती है, जिससे सुरक्षा अभियान प्रभावित होता है। पोस्टर के माध्यम से वे ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने और जन समर्थन का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल टावर उड़ाने या जलाने का उद्देश्य होता है कि उस इलाके की कम्युनिकेशन व्यवस्था ठप हो जाए, जिससे जो है पुलिस या सुरक्षा बल आसानी से संपर्क ना कर सकें और वहां की इनपुट, खुफिया जानकारी पुलिस तक पहुंच ना सके। इससे माओवादियों को इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने में भी मदद मिलती है। ऐसी घटनाओं के जरिए माओवादी यह संदेश देना चाहते हैं कि उनका प्रभाव क्षेत्र अब भी मजबूत है और सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से उन्हें खत्म नहीं कर पाई है। इससे ग्रामीणों में भी भय का माहौल बना रहता है। अक्सर ऐसे हमले प्रतिरोध सप्ताह के दौरान, शहीदी सप्ताह के दौरान और एक दिवसीय बंदी के दौरान जो है माओवादियों के द्वारा किए जाते हैं, या पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने का भी एक तरीका है, ताकि वे उनके इलाके में ऑपरेशन धीमा कर दें। नहीं चाहते हैं कि ग्रामीणों का भरोसा सरकार या उसकी योजनाओं पर बढ़े, इसलिए वे पुलिया, सड़क, स्कूल, भवन जैसी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, ताकि विकास ना पहुंचे और जनता जो है सरकार से नाराज रहे। आपने देखा होगा किस तरीके से सारंडा में वन अभयारण्य बनाने को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई, और मैंने पहले ही वीडियो में साफ कर दिया था कि ये जो नाराजगी है लोगों की, कहीं ना कहीं माओवादियों को इसका फायदा होगा। और आप जो है लगातार जो भी अपडेट देख पा रहे हैं, जिसमें माओवादी सड़क पर पेड़ गिरा दे रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, कई मोबाइल टावरों को निशाना बना रहे हैं, सुरक्षा बलों पर एम्बुश लगाकर हमला कर रहे हैं, ऐसे हमले में कहीं ना कहीं माओवादियों को लोकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि
माओवादी कभी नहीं चाहते कि सारंडा को वन अभयारण्य में तब्दील कर दिया जाए। अगर वन अभयारण्य में तब्दील हो जाएगा तो माओवादियों की छुपने की जगह खत्म हो जाएगी, सुरक्षा बल के जवान उन्हें आसानी से खदेड़ देंगे और उनके लिए ठिकाना रह नहीं जाएगा। इसीलिए वे चाहते हैं कि सारंडा वन अभयारण्य ना बने। वहीं जब से सारंडा को वन अभयारण्य बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और फिर झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सदस्यों का दल जब छोटा नागरा पहुंचे, जब रोआम पहुंचे, तब से ही लोगों में ये साफ नाराजगी और विरोध जो है जारी है और वो नहीं चाहते हैं कि सारंडा वन अभयारण्य बने। माओवादी भी नहीं चाहते हैं सारंडा वन अभयारण्य बने, ग्रामीण भी नहीं चाहते हैं कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए। और यही विरोध का कारण, यही नाराजगी का कारण माओवादियों का फायदा के तौर पर आप साफ साफ देख सकते हैं। माओवादी इसका अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। जब कभी भी आम ग्रामीणों को यह कहा जाए कि जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी तो आप जो कई सालों से रह रहे हैं, आपके घरों को उजाड़ दिया जाएगा, आपको वहां से हटना पड़ेगा, जमीन ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी, ये विरोध और तेज हो जाता है। और उस विरोध और नाराजगी के बीच जो है माओवादी अपने रणनीति को, अपने संगठन को मजबूत करने में जुट जाते हैं। और यही कारण रहा है जिस तरीके से आज जिस जगह पर घटनाएं देखने को मिल रही है वहां की तुरंत अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं पुलिसिया खुफिया तंत्र भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हाल के दिनों में जिस तरीके से पुलिस को कई बड़ी सफलता मिल रही थी, कई माओवादी पकड़े जा रहे थे, कई माओवादियों को जंगलों में ढेर किया जा रहा था, अब जो है थोड़ी मुश्किलें पुलिस के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो माओवादी हो, एक खुफिया तंत्र सबसे बड़ा कारगर होता है। और खुफिया तंत्र को ही ध्वस्त करने के लिए जो है माओवादी टावर को निशाना बना रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं। और इस डर के माहौल में एक बार ऐसा लग रहा है कि सारंडा फिर से माओवादियों का एक मजबूत किला बन जाएगा, एक मजबूत गढ़ बन सकता है। क्योंकि आम जनता डरे हुए हैं, आम जनता खबर कहीं नहीं दे रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। और यही डर माओवादियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और माओवादी यही चाहते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के खुली चुनौती को किस तरीके से लेते हैं। हालांकि कुदलीबाद में बीएसएनएल टावर को जब जलाया गया तब काफ़ी देर के बाद ये अपडेट आई, लेकिन फ़ोटो अब तक किसी के पास नहीं आ पाई है। हालांकि किरीबुरू के नेटवर्क के सहारे कई लोगों से बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन लोग जो है टावर का फ़ोटो किसी के पास साझा नहीं कर रहे हैं। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों में क्षोभ के साथ ही अब जो है प्रशासन और सरकार के प्रति नाराजगी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा माओवादियों को मिलेगा और माओवादी पहले की तुलना में और मजबूत बन सकते हैं। एक ऐसा समय था जब सारंडा के वासी काफ़ी जो है शांतिपूर्ण रहते थे और फिर जब से माओवादियों ने अपना जो है वहाँ पर गढ़ बनाया, अपना मुख्यालय बनाया, तब काफ़ी ज़्यादा समस्याएं ग्रामीणों को होने लगी थी। ग्रामीण ना पुलिस की तरफ थे, ना माओवादियों के तरफ थे। लेकिन जिस तरीके से सारंडा को वन अभयारण्य बनाने को लेकर जो निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जिस पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है, उससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब जो है ग्रामीण किस तरफ होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस इलाके में अब किसी नए व्यक्ति को जाना भी मुश्किल हो जाएगा। जब मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा तो संपर्क नहीं हो सकता है, खुफिया जानकारियां भी अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। और ऐसे में माओवादियों का सीधा फायदा इससे आप देख सकते हैं मिल रहा है। आसानी से माओवादी सड़कों को उड़ाने में कामयाब हो रहे हैं। आसानी से माओवादी गांव में घुसकर टावर को निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा माओवादियों को अचानक से जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।